से आपसे। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबको हमारे सृष्टि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो हाल ही में आया हुआ है करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर है ना, आपके आपका जो ये करंट अफेयर है, एएलपी हो गया और टेक्नीशियन का हो गया या जेई हो गया, इस सब में काम आएगा, ठीक है। या देखिए, या एसएससी, सीजीएल मेंस हो गया या एमटीएस हो गया, या मतलब ये सब में ये काम आएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका नियुक्त किया गया है मार्क रूट को। किसको नियुक्त किया गया है? मार्क रूट को, ठीक है। तो जो ये मार्क रूट बने हैं, ये 14 नंबर के हैं। कितने नंबर के बने हैं नाटो के सदस्य? 14वें नंबर के हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यह सेकंड क्वेश्चन दिया है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंधरुति राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंधरुति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य किसको बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैराग्वे को। पैराग्वे को कितने नंबर के बनाया गया है? 100 नंबर के। और इसमें कुछ और जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को। इसकी स्थापना कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुआ था। और कौन कौन से देश के साथ में हुआ था? तो भारत और फ्रांस के बीच इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आयोजन हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कि 100 नंबर का देश कौन बना है? पैराग्वे बना है। अब इसमें पूछ लेगा कि 101 नंबर का देश कौन बना है। तो 101 नंबर का देश कौन बना है? नेपाल बना है, ठीक है। और यह भी पूछ सकता है कि 99 नंबर का देश कौन बना है। तो 99 नंबर का देश कौन बना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। 99 नंबर का देश पूछेगा तो कौन बताएंगे? स्पेन, ठीक है। हाँ, और देख लीजिए इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। समझ गए इसके बारे में? इतना जान लीजिए। इसमें जान लीजिए कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा हो गया। किसी भी एग्जाम के लिए इसमें से एक ना एक कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है। तो हाल ही में अभ्यास होपेक्स भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है।
तो ये मिस्र देश, कौन सा देश है? मिस्र। आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब इसका देख लीजिए, इसका अगर राजधानी पूछ देगा तो क्या बताएंगे? काहिरा। ठीक है, ठीक, काहिरा हो जाएगा। और कहाँ बसा है ये? तो नील नदी के तट पर, नील नदी के तट पर काहिरा बसा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिका के प्रतिनिधित्व मंडल की अध्यक्षता किसने की? देखिए, हाल ही में दलाई लामा से मिलने आए अमेरिकी प्रतिनिधित्व की अध्यक्षता, प्रतिनिधित्व मंडल की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैन्सी पेलोसी, नैन्सी पेलोसी। अब आप लोगों से पूछ लेगा कि दलाई लामा का संबंध किससे है, किस धर्म से है? तो दलाई लामा का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, दलाई लामा का संबंध किससे है? तो दलाई लामा का संबंध बौद्ध धर्म से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप बताना है आपको कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। अभी प्रेजेंट में जो एग्जाम हो रहा है, ये होने वाला है, क्योंकि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ओम बिरला को। किसको चुना गया है? ओम बिरला को। कौन कौन सा, आप पूछ लेगा कि 17वीं लोकसभा का भी कौन थे? तो यही थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है? आप लोग से पूछ लेगा, यह भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको कि किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है? तो कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरला में। कोझिकोड शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है और यह कहाँ पड़ता है? तो केरला में। ठीक है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाली देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाली देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन है? तो इसको देखिए, जयपुर सैन्य स्टेशन, इंदौर सैन्य स्टेशन, पुणे सैन्य स्टेशन, दानापुर सैन्य स्टेशन। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन। ठीक है, इसको क्या किया गया है? तो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाली ये दूसरी सैन्य स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? एशिया कुश्ती चैंपियन में कुल भारत ने कितने पदक जीते? तो 11, 10, 9, 8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। एक बच्चा बताया है 11, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ ली है? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका ऑप्शन है अजय पटनायक, सुरेश मतवाला, भर्तृहरि हरि महताब, गणेश बिड़ला। कोई बताएगा आंसर बाबू? देखो अभिषेक जी का आया है आंसर सी नंबर, तो देखो बाबू आपका राइट आंसर सी होगा, भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब को क्या घोषित किया गया? तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया 18वीं लोकसभा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल
संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों, जिसको क्रेटर बोला जाता, क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर, देखो क्या लिखा गया है कि बिहार 2 छोटे शहर कौन कौन से, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी गई है। तो अब इसको क्या, अब इसको देखो, बुध हो जाएगा, सॉरी ये आंसर नहीं है, बुध मंगल शुक्र शनि, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका आंसर हो जाएगा मंगल। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर 2 गो क्रेटर खोजा गया है जो बिहार के और उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों के नाम पर रखा गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये भी मस्त क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन ना अभी जो हाल ही में, अभी जो ये हाल ही में मोदी जी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। और ये आपका क्वेश्चन क्या है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। भाई रे देख लो ये क्वेश्चन कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में, सॉरी यार, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें कुल 29 पदक जीते हैं। और ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में, फ्रांस के कजान में, फ्रांस के कजान में इसका आयोजन हुआ था। और यह भी पूछ लेगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो फ्रांस के कजान में ही किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ओहो थोड़ा क्वेश्चन बाबू, थोड़ा क्वेश्चन बाबू वो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, उधर मैनेज करना है, अभी थोड़ा नए नए हमें। ठीक है, हम हमको भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखिए, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। देखो क्या दिखाया है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। तो देखते हैं, आयरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, चाइना। कोई आंसर बताओ बाबू। देखो इसका आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसको नियुक्त किया गया है, तो देखते हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, ज्योतिराज सिंधिया। देखो ये इसको जेपी नड्डा बोलते हैं, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबू जेपी नड्डा। ठीक है, जो हाल ही में हमने एएलपी का एग्जाम दिया था तो पूछा गया था कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये भी स्वास्थ्य मंत्री भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता। देखो स्लोवेनिया के लिपिक में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो देखते हैं इसका आंसर, काजल जैन, गीता देवी, श्रुति बोरा, मनीषा झा। इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी नंबर। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो कोलकाता की रहने वाली है। कहाँ की, कोलकाता की रहने वाली है ये, जो स्लोवेनिया के लिपिक में आयोजित 3 स्टार प्रिक्स में घुड़सवारी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली के नाम बदलकर, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली को नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, उत्तराखंड, कर्नाटका, मेघालय, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर।
उत्तराखंड की राजधानी और जान लो बाबू, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगा, तो देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? देखो बाबू, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तो देखते हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो इसका देखते हैं, विश्व बैंक, UN, इसका हो जाएगा UNCTAD। ठीक है, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी कौन किसने किया है? तो अंकटाड। अंकटाड इसको बोलेंगे, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कंसंट्रेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में साहित्यिक अकादमी ने कितने, हाल ही में, देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें जो साहित्य दिया है ना, साहित्य बाल और एक युवा बाल पुरस्कार, ये दोनों आज इन दिनों अभी बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका देखते हैं, 23, 24, 25, 23, 28। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, कितने, तो देखो ऐसे भी पूछ लेगा कि युवा पुरस्कार पूछेगा तो 23 को, क्योंकि पहले क्रमशः बोला है, और बाल साहित्य पुरस्कार पूछेगा तो 24 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, डी नंबर। ठीक है, अभी ये भी बता दीजिए कि लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो लद्दाख में कुल 7 जिले हैं। 7 जिलों की संख्या है लद्दाख में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे। नहीं, खत्म हो गया? अच्छा चलिए, खत्म हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, और ये भी बताइएगा कि इस तरह की अगर सेशन अच्छा लगा तो आगे हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। थैंक यू।